नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UMLK के प्रमुख KP शर्मा ओली ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि वह देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि वह उनकी सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओली ने भक्त के गुंडू में पार्टी के संगठन युवा संघ नेपाल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह देश छोड़ने वाले नहीं हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने समर्थकों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि हम ये देश इस आधारहीन सरकार को सौंपकर भाग जाएंगे। ओली ने कहा कि उनका लक्ष्य देश में शांति, सुशासन और संवैधानिक व्यवस्था की बहाली करना है। रिपोर्ट्स की माने तो ओली ने हाल ही में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास बलूवातार खाली किया था। यह कदम तब उठाया गया जब जेन जेड के विरोध में प्रदर्शन के कारण उनकी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वे भक्तपुर के गुंडू में एक किराए के मकान पर रहने चले गए। प्रदर्शनकारियों ने उनके निजी आवास को जला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार जनता की इच्छा से नहीं बल्कि तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए सत्ता में आई है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी और सरकारी अधिकारियों को कोई निर्देश दिए जाते हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। ओली ने कहा कि उन्हें हिम्मत से प्रकाशित करो, मेरे निर्देश सार्वजनिक करो, मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। ओली ने यह भी कहा कि उन्हें फिर से हमले होने का डर है। उन्होंने सरकार की आलोचना की कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही। उन्होंने पूछा, सोशल मीडिया पर खुलेआम मेरे घर पर हमले की बातें हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है? केवल देख रही है। मैं उन रिपोर्ट्स पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार उनके साथ ही नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, आरजू राणा देउबा, रमेश लेखक और दीपक खड़का के पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर देश को असुरक्षा की स्थिति में धकेल रहे हैं। जेनजी के विरोध के दूसरे ही दिन ओली की सरकार गिर गई थी और मानवाधिकार संगठनों ने ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेख के विरोध के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग करने का जिम्मेदार ठहराया, जिससे दर्जनों लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार प्रदर्शन की तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सकी और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा हुआ था, जिसके कारण भारी जनहानि और संपत्ति की क्षति हुई। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 8 सितंबर को विरोध शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अगले दिन पुलिस की ओर से गोली चलने के बाद हिंसा भड़क उठी। वहीं आपको बता दें, नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान गोलीबारी की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सहित 5 प्रमुख शीर्ष व्यक्तियों के काठमांडू छोड़ने पर रोक लगा दी है। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक समेत 5 पूर्व अधिकारियों के पासपोर्ट निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि हिंसा के आरोपी शीर्ष नेताओं को विदेश न जाने दिया जाए। आपको बता दें, आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनमें KP शर्मा ओली, मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकृष्ण मणि तिवारी, तत्कालीन राष्ट्रीय जांच विभाग के प्रमुख खुद राजा थापा और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। आयोग ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग की इन 5 व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और दैनिक रिपोर्टिंग करने के भी आदेश पारित किए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।